इस लेक्चर में हम इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनेस्को ने हड़प्पन सिटी है एक धोलावीरा, गुजरात में है धोलावीरा, इसको डिक्लेयर किया है। ये इंडिया की 40 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है ये। फर्स्ट साइट है इंडिया की जो डिस्कवर की गई हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद बहुत सारी साइट और भी डिस्कवर की गई, जैसे लोथल है, मोहनजोदाड़ो है, चंदोड़ो है, और उनमें धोलावीरा भी है। तो ये धोलावीरा कहाँ पे है, ये पहले इंडिया का मैप देखो आप, ये है अपना गुजरात इंडिया के मैप में, और ये गुजरात का मैप देखो, गुजरात में यहाँ पे धोलावीरा है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है धोलावीरा। तो ये अभी सुपर 40 की कैटेगरी में आ गया इंडिया। मतलब कि सुपर 40 का मतलब ये है 40 या 40 से ज़्यादा जिन कंट्रीज़ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, वो कौन कौन सी कंट्री हैं, जैसे इंडिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, ये कंट्री इनको बोला जाता है जिनमें 40 या 40 से ज़्यादा साइट होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनको बोला जाता है सुपर 40। ये इनकी लिस्ट में आ गया इंडिया भी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता है कब डिक्लेयर की जाती है, जिसकी कोई कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, तब उसे रिकमेंडेशन करते हैं, उसका कोई भी कंट्री रिकमेंडेशन करेगा यूनेस्को के पास, तो यूनेस्को के पास रिकमेंडेशन जाएगी, और इनमें अलग अलग होती है। जैसे IUCN की एक वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, IUCN का एक कमेटी है, एक तरह से काउंसिल है, वो कल्चरल साइट के लिए डिक्लेयर करती है, रिकमेंडेशन देती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। और आपकी जो मान लो मतलब इसके लिए देती है, नेचुरल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कौन रिकमेंडेशन देती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और उसको सलाह कौन देता है, रिकमेंडेशन। जैसे किसी कंट्री ने नॉमिनेट किया कि मेरी साइट को डिक्लेयर करो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसकी कल्चरल या फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस है, तो उसको फिर एक वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि IUCN का ही पार्ट है वो, IUCN भी बोल सकते हो, वो किसी कोई मान लो नेचुरल साइट है, उसको रिकमेंडेशन देखेगी और फिर करेगी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को रिकमेंड करेगी, तो फिर ये चाहेगी तो इसे करेगी डिक्लेयर। अगर कोई कल्चरल साइट है, कल्चरल साइट के लिए अलग एक इंस्टीट्यूट है आइकॉन नाम से, वो करता है रिकमेंडेशन। तो इस तरह से यूनेस्को डिक्लेयर करती है जब भी किसी की कोई कल्चरल या कोई यूनिक सिग्निफिकेंस होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। अभी हमारे इंडिया में 40 हो गई हैं, जिसमें से 32 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल हैं, और एक मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड साइट का नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, सिक्किम में, ये मिक्स्ड साइट है। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की थी हमारे इंडिया में, वो है रामप्पा टेम्पल या रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, रुद्रेश्वर टेम्पल, जो तेलंगाना में है। इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं अलग लेक्चर में, तो धोलावीरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अर्बन सेटलमेंट है साउथ एशिया में हड़प्पा की। अर्बन सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे जो आप सबको पता है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी लगभग 2500 BC के लगभग हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। वो कैसे रहते थे, उनकी खुदाई में पता चला है, मतलब कुछ साइट हैं जगह वो खुदाई करी, उनके सामान मिले, और ऐसा देखा वहाँ पे पहले पक्की ईंटों से, जो ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे, यानी कि वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट था, गांव नहीं था, विलेज यानी कि विलेज सेटलमेंट नहीं था हड़प्पा में, अर्बन लोग थे, अर्बन सेटलमेंट था। अर्बन का मतलब है शहरीकरण था। और इंडिया की सबसे पहली जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता ही है अर्बन सेटलमेंट। उससे पहले, हड़प्पा से पहले जो लोग रहते थे विलेज में रहते थे, और हड़प्पा के बाद फिर गांव में रहना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो हड़प्पा देखो बीच में थी, लेकिन फिर भी अर्बन सेटलमेंट था। ये जो धौलावीरा साइट डिस्कवर की थी, ये JP जोशी हैं, जगत पाटी जोशी, इन्होंने, एक आर्कोलॉजिस्ट है, मतलब जो ढूंढते रहते हैं कुछ चीज़ें, खुदाई करते हैं, इन्होंने डिस्कवर की थी 1968 में धौलावीरा, कहाँ पे, गुजरात में। ये मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा, ये पाकिस्तान में ये साइट 3, और राखीगढ़ी ये है हरियाणा में। देखो अब राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट है हरियाणा में, किसकी, हड़प्पा की, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक में। तो ये इन चारों को बाद पांचवी सबसे बड़ी है, कौन है, धौलावीरा 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस यानी कि अर्बन सेटलमेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता को। लगभग 2500 BC में ये थी साइट, जो पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, जो पाकिस्तान है ये और वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, इस वाले पार्ट में ये हड़प्पा के लोग रहते थे, हड़प्पा संस्कृति के लोग। आज जैसे हिंदू मुस्लिम एक सभ्यता है अलग से, ऐसे ही हड़प्पा संस्कृति रहती थी उस टाइम पे। देखो कोई
मंदिर नहीं थे, टेम्पल के कोई भी सबूत नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, टेम्पल नहीं थे। हाँ, मूर्ति पूजा होती थी, गॉडेस, मदर गॉडेस की कुछ मूर्ति मिली है, उनकी पूजा होती थी। एनिमल की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, आइडल वर्शिप थी, यानी कि मूर्ति पूजा थी, लेकिन टेम्पल नहीं थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो अभी हमें धौलावीरा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वेल बिल्ट टाउन थे, सेंटर ऑफ ट्रेड था, व्यापार करने के अच्छे सेंटर बने हुए थे, टाउन बने हुए थे इसके आसपास। ये जो धौलावीरा सिटी है, हड़प्पन सिटी है जितनी भी है, दो पार्ट में कंप्राइज होती हैं। एक तो वर्ल्ड सिटी, मतलब सिटी में जो लोग रहते थे उसके चारों ओर दीवार बनी रहती थी सारी, और एक था सिमेट्री, जो सिटी के वेस्टर्न साइड में होती थी। जैसे यहाँ पे सिटी बनी हुई है, वेस्टर्न साइड में एक सिमेट्री बनी होती थी। सिमेट्री का मतलब है लोगों को दफना करने के लिए जगह। एक है वर्ल्ड सिटी में फोर्टिफाइड कैसल होते थे, फोर्टिफाइड बैले होते थे, सेरिमोनियल ग्राउंड होते थे। मतलब मान लो कोई त्यौहार वगैरह मनाना, फेस्टिवल मनाना है तो सेरिमोनियल ग्राउंड होते थे। और फोर्टिफाइड मिडल टाउन और लोअर टाउन भी होते थे। सीटाडल के अलावा, सीटाडल होता था जैसे मान लो एक ऊंचा प्लेस है, इसके अराउंड मिडल टाउन हो गई, फिर यहाँ आसपास इसके लोअर टाउन हो गए। जो सीटाडल है उसमें रहते थे जो लीडर वगैरह, नेता वगैरह जो रहते थे, मेन लीडर, जैसे आज के जो मेन लीडर दिल्ली के कहाँ पे रहते हैं, मेन इलाके में जैसे रहते हैं, रायसीना हिल है प्रेसिडेंट का जो हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे, रायसीना हिल पे, उसके आसपास सारे मंत्री वगैरह के घर वगैरह बने हुए हैं, गवर्नमेंट अलोकेट जो करती है जो। तो ये ऐसे ही इस टाइप के थे। सीटाडल था, उसके अराउंड मिडल टाउन था, और फिर उसके अराउंड क्या था, ये था आपका लोअर टाउन। तो ये फोर्टिफाइड थे, फोर्टिफाइड का मतलब किले वगैरह बने हुए थे इनके भी। तो ये चीज़ याद रखनी है। धौलावीरा में सीरीज ऑफ रिजर्वेयर थे, मतलब पानी का संरक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से होता था यहाँ पे धौलावीरा में, इसके लिए जाना जाता है। ये लोकेशन कहाँ पे, ये हमने देख चुके हैं वैसे भी। गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये धौलावीरा साइट है। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट लगभग 3rd से 2nd मिलेनियम BC में ये बनी थी। एंशियंट सिटी है ये धौलावीरा की भी। ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है धौलावीरा की लोकेशन से। ये देखो भाई साहब, वर्ल्ड मैप देखो पहले आप। ये वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा कभी तो जीवन में। ये क्या है, ये है आपका इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन निकलती है। और ये है आपका 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर से नॉर्थ साइड में उत्तर की तरफ। ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं इसे। और जो ये वाली है इधर 23.5, इसे मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो इंडिया से होकर भी निकलती है, और इंडिया में गुजरात से होकर निकलती है। और जहाँ से इंडिया में होकर निकलती है, गुजरात से होकर निकलती है, धौलावीरा से भी निकलती है। तो याद रखना है धौलावीरा कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बसा हुआ है धौलावीरा, ये आपको याद रखना है। और धौलावीरा के यहाँ पे खादिर बेट आइलैंड है, खादिर बेट बोल रहे हो, खादिर बेट आइलैंड है। आइलैंड आपको पता है ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है। देखो यहाँ पे एक कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मतलब जंगल है। रन ऑफ कच्छ है ना, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो एरिया है, यहाँ पे सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कच्छ डिजर्ट नाम से। वहीं पे खातिर बेट आइलैंड है, वहीं पे धौलावीरा ये जो जगह है ये बसी हुई है। देखो जो हड़प्पन सिटी अधिकतर जो मिली है उनमें कुछ को छोड़ दें तो सारी सिटी जो मिली हैं वहाँ रिवर के पास मिली हैं। मतलब जो भी लोग बसे रिवर के आसपास बचे, मतलब बसे वहाँ पे सेटलमेंट रहा। लेकिन धौलावीरा के पास कोई मेन ऐसी मेजर रिवर नहीं थी, कोई भी रिवर नहीं थी। यहाँ पे खादर बेट आइलैंड था जिसके ऊपर ये बसा हुआ था, रिवर नहीं थी यहाँ पे। इसका जो क्या है, रॉ मटेरियल सोर्सेज वगैरह बहुत मिले, जैसे कॉपर सेल, एगेट कार्नेलियन, ये पत्थर के प्रकार हैं स्टोन के, स्टेटाइट, लीड, और ये बैंडेड लैमस्टोन, ये इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिलते थे जिन्हें ये यूज करते थे। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह के भी सबूत मिले, मतलब आपस में भी इनके व्यापार होते थे, बाहर देशों से भी करते थे। जैसे मागन, मागन बोलते थे ओमान को। ओमान आप सबको पता है कहाँ पे, ये देखो वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे ये देखो ओमान, ये ओमान दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ट्रेड रिलेशन करते थे। और मेजोपोटामिया से, ये इराक को बोलते थे मेजोपोटामिया पहले, ये मेजोपोटामियन रीजन से भी इसके ट्रेड थे, संबंध थे, मतलब व्यापार करते थे यहाँ के लोग धौलावीरा के। कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, मतलब जब इनकी खुदाई की ना इन जगह की, पहले जब नष्ट हो गई थी साइड तो खुदाई करके मिली ना, जो JP जोशी हैं, जगत पाटी जोशी, उन्होंने 1968 में सबसे पहले ये साइट ढूंढी। तो खुदाई में क्या क्या मिला यहाँ पे, कुछ टेराकोटा की पोट्री मिली। टेराकोटा एक मिट्टी का ही प्रकार है, उसकी पोट्री का मतलब बर्तन, घड़ा हो गया, कोई मतलब बर्तन हो गए मिट्टी के। बीड्स मिले, बीड्स होते हैं कुछ बीज होते हैं टाइप के, गोल्ड कॉपर के कुछ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब है आभूषण, गले में हार वगैरह पहनते हैं जो, गोल्ड के कॉपर के मिले। सील्स मिली कुछ यहाँ पे, सील्स जैसे ऐसी सील्स होती थी जिन्हें यूज करते थे ट्रेड के लिए।
फिश हॉक्स मिले, हुक्स एनिमल के फिगुरिन, मतलब एनिमल के कुछ छोटे छोटे कार्टून मिले, हाथी के कार्टून, टाइगर के कार्टून मिले, ऐसे मूर्ति हुई बनी। टूल्स मिले, कुछ अर्न्स मिले, अर्न्स का मतलब है अस्थियाँ मिली, कुछ और भी कुछ और वेसल्स मिले हैं। कॉपर स्मेल्टर के भी यहाँ सबूत देखे गए हैं कि कॉपर करने वाले, मतलब कॉपर से बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले आदमी भी यहाँ पे रहते थे, यानी कि मेटलर्जी की इन्हें जानकारी थी। मेटलर्जी बोलते हैं कॉपर को पिघला के उससे कुछ अलग आकार दे देना, बर्तन बनाना, कुछ और इक्विपमेंट वगैरह, इंस्ट्रूमेंट बनाना। और यहाँ पे क्या था, कॉपर और ये कहाँ से मंगाते थे, देखो धौलावीरा में तो कॉपर नहीं पाया जाता, ये राजस्थान से मंगाते थे या ओमान से या यूएई से एक्सपोर्ट करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। और इनसे कॉपर से प्रोडक्ट बना के फिर इन्हें एक्सपोर्ट क्या करते थे, इनके फिनिश प्रोडक्ट को। यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी हब था, मतलब ज्वेलरी की, आभूषण की, जैसे जो कान में, हाथ में, गले में जो ज्वेलरी पहनते हैं, उस यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी। और भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स के, एगेट के, ये मतलब इंस्ट्रूमेंट ज्वेलरी बनते थे, और टिम्बर वगैरह को भी एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। स्टोन पे कुछ लिखा हुआ मिला है जिसे बोलते हैं इंक्रिप्शन। 10 इंस्क्रिप्शन मिले हैं और ऐसा माना जा रहा वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट साइन बोर्ड हैं ये, मतलब कुछ लिखा हुआ जिन पे मिला है, सबसे पहले वर्ल्ड में मिले हैं ऐसे साइन बोर्ड। और यहाँ पे फॉसिल पार्क भी है एंशियंट सिटी में, फॉसिल पार्क भी हुआ करता था जिसमें वुड फॉसिल्स प्रिजर्व करके रखे जाते थे। जो और ग्रेव्स जहाँ पे हैं, जैसे हड़प्पा की जो और साइट है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की और जगह जो मिली हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नाम इसके इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहली जो साइट डिस्कवर की गई वो हड़प्पा की गई थी, उसके नाम पे इस सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इंडस सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं, अधिकतर इसकी जो साइट है, जगह हैं, लोग इंडस जो नदी है ना, इंडस नदी जो इंडिया से होके पाकिस्तान में जाती है, वो बहुत सारी साइट इंडस नदी के आसपास रहती थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और हड़प्पा भी। तो ये और जो साइट है हड़प्पा की, उनमें ग्रेव वगैरह मिले हैं, लेकिन ऐसे कोई मॉर्टल रिमेन्स वगैरह ह्यूमंस के धौलावीरा में नहीं मिले हैं। कुछ और डिस्टिंक्ट अलग फीचर्स हैं धौलावीरा साइट के, जैसे क्या है, वाटर रिजर्वेयर, बहुत अच्छे से पानी को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता था। आउटर फोर्टिफिकेशन, आउटर फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि दीवार, पूरे सिटी के चारों ओर दीवार बना दी। नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड होते थे, एक होता था फेस्टिविटीज़ के लिए, एक मार्केट प्लेस के लिए। एक ग्राउंड में त्योहार वगैरह मनाते थे, एक ग्राउंड होता था मार्केट के लिए, मार्केट लगती थी वहाँ पे, कुछ खरीदना बेचना कुछ भी। 9 गेट से यूनिक डिजाइन था 9 गेट्स का, सिटी के आसपास 9 गेट घुसने के थे। और हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर था किसका, यहाँ पे जो फुनररी आर्किटेक्चर था, फुनररी आर्किटेक्चर था उसका हेमिस्फेयर, ऐसा हेमिस्फेयर कुछ स्ट्रक्चर था जैसे बुद्धिस्ट स्तूप का होता है ना हेमिस्ट्रक्चर, हेमिस्फेयर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर था इनका फुनररी आर्किटेक्चर का, मतलब जो जलाते वगैरह थे जहाँ पे लोगों को, ऐसे आर्किटेक्चर बने हुए थे। कुछ मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म थे इनके, जहाँ पे स्टोन का कंस्ट्रक्शन करते थे। और स्पेशल बरियल स्ट्रक्चर थे, बरियल मतलब वही दफनाने वाले स्ट्रक्चर, लोगों को मरने के बाद दफनाते हैं जो। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ धौलावीरा, मतलब धौलावीरा का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हो गया। देखो इसके क्या है, जब मेजोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी इराक की, जब वो कोलैप्स हुई, उसके साथ साथ ये भी, इसका भी डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे जो मैरी टाइम पीपल होते थे, क्योंकि समुद्र पास में पड़ता था गुजरात के, इनकी ह्यूज मार्केट लॉस्ट हो गई मेजोपोटामिया के डिक्लाइन होने से। और लोकल जो माइनिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो रुक गई, क्योंकि ट्रेड रुक गई, मेजोपोटामिया से ट्रेड करते थे ये, क्योंकि मेजोपोटामिया डिक्लाइन हो गई। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से एरिडिटी आ गई, मतलब सूखा पड़ गई, ड्रॉट आ गई। जो सरस्वती रिवर पास में थी थोड़ी यहाँ, वो भी सूख गई, सूखा पड़ गई उसमें। तो ड्रॉट के कारण जब यहाँ पे सूखा नहीं है तो लोग पानी कहाँ से पियेंगे, तो ये माइग्रेट कर गए, गंगा की तरफ आके बस गए कुछ लोग, कुछ साउथ गुजरात में और महाराष्ट्र में चले गए, तो इस तरह से इसका डिक्लाइन हो गया। कुछ और जैसे मान लो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, उसके आसपास खादर आइलैंड है, खादिर बेट आइलैंड, जिसपे धौलावीरा लोकेटेड थी। तो यहाँ पे नेविगेशन रुक गया एक तरह से, क्योंकि सी क्या है, रिसीड कर गया ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी का पानी घट गया। तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो पहले पास में सी था, वो घट के यहाँ पे मड फ्लैट बन गए, मिट्टी के फ्लैट हो गए, एक तरह से मिट्टी के प्लेन एरिया बन गए। तो इस वजह से ये लोग यहाँ से चले गए। कुछ और हड़प्पन साइट हैं गुजरात की इंपॉर्टेंट, बस मेजर साइट पढ़ेंगे हम, सारा का सारा हड़प्पन नहीं पढ़ेंगे। लोथल एक मेजर साइट है। लोथल क्या है, लोथल कहाँ पे मिला था, देखो धौलावीरा से पहले लोथल मिला था। ये कहाँ पे, एक ये सारग वाला विलेज है, ये कहाँ पे है, अहमदाबाद जो सिटी है ना, उसकी धौल का ताल्लुक है, मतलब अहमदाबाद
जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक होते हैं, धौल का ब्लॉक है, तालुक भी बोल सकते हैं, उसके पास में साबरमती रिवर हुआ करती थी, साबरमती नदी, साबरमती नदी और एक भोगवा, ये भोगवा, साबरमती और भोगवा नदी जहाँ पे मिलती हैं उसके कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे मिलती हैं उसके कन्फ्लुएंस पे लोथल मिला था, लोथल खोजा था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन गुजरात में ही, इससे पहले धौलावीरा से पहले एक्सकेवेटेड किया जा चुका था ये 1955 में, ये एक्सकेवेट मतलब खुदाई की थी यहाँ पे, और 1960 तक की थी। और ये धौलावीरा की तो 1968 में मिला था, ये 1955 से लेके 60 के बीच में डिस्कवर कर लिया गया था ये सिटी। यहाँ पे कुछ पोर्ट मिले, मतलब यहाँ पे पोर्ट के लिए फेमस था ये, लोथल पोर्ट था, बंदरगाह, बंदरगाह पोर्ट क्या होते हैं आप सब लोग जानते हो, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं समुद्र के किनारे जहाँ पे माल उतरता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे पोर्ट सिटी थी लोथल। और यहाँ पे मड ब्रिक के कुछ सबूत मिले हैं, मिट्टी की कुछ क्या मिली हैं, ईंटें मिली हैं, ईंटें ब्रिक। यहाँ पे जो ग्रेव यार्ड मिले हैं, मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाते थे, यहाँ पे 21 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, कंकाल, कंकाल मिले भाई साहब, 21 आदमियों के कंकाल मिले यहाँ पे। कुछ फाउंड्रीज मिली हैं जिनमें कॉपर वेयर बनते थे, मतलब कॉपर के कुछ बर्तन बनते थे यहाँ पे। ऑर्नामेंट, आभूषण मिले हैं, स्टोन से बनते थे, गोल्ड से बने हुए आभूषण मिले हैं यहाँ पे। एक है रंगपुर साइट, रंगपुर ये भादर रिवर के पास है, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। ये पहली हड़प्पन साइट है स्टेट की जो पहले एक्सकेवेटेड की गई थी लोथल से पहले, लोथल से पहले रंगपुर की गई थी, ये भाद्रा रिवर पे है। एक है रोजडी, ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है, जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है उसी के पास है ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे रोजडी साइट मिली है, ये भी हड़प्पन साइट है। ये आपकी जामनगर एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, लखा बावल साइट मिली है। और एक देसलपुर है भुज डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात की भुज डिस्ट्रिक्ट में, भुज तालुक है एक तरह से, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भुज तालुक में मिली है देसलपुर। देखो देसलपुर तो 2019 के यूपीएससी प्रीलिम में पूछ चुका है यूपीएससी, देसलपुर ऑप्शन में थी देसलपुर, तो देसलपुर मिल चुकी है कहाँ पे, भुज तालुक है कच्छ में। तो ये कुछ साइट है हड़प्पन साइट गुजरात में, ये याद रखनी है आपको, ये लखा बावल, देसलपुर, रोजडी, रंगपुर और आपका ये लोथल और आपका जो हमने पढ़ रहे हैं धौलावीरा, ये साइट याद रखनी है। कुछ अदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में ऑलरेडी। देखो एक तो हड़प्पन साइट, धौलावीरा भी 4th साइट हो गई है गुजरात में, इंडिया की तो 40वीं हो गई है और गुजरात की हो गई है 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहली 3 कौन सी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट गुजरात में, एक तो अहमदाबाद सिटी, ये डिक्लेयर कर रखी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एक है रानी की वाव, ये पतन में है, रानी की वाव है, कुछ ऐसा स्टेप बना हुआ है गोल सा, इस पे सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी, और यहाँ पे तालाब था बीच में, तालाब, यहाँ पे रानी क्या है नहाने के लिए आती थी पहले जब राज हुआ करता था, तो यहाँ पे रानी की वाव बोलते हैं उसे। तो रानी की वाव को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। एक चंपानेर और पावागढ़, ये जगह है चंपानेर और पावागढ़, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यही था बस इसके बारे में इसमें